अडानी ग्रुप के रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, अडानी साहब ने जो भी अपना एफपीओ था 20,000 करोड़ का, जितना भी पैसा कलेक्ट किया था उसे वापस करने का डिसीजन बना लिया है, जो लॉजिकल है। लॉजिकल क्यों है? क्योंकि जो एफपीओ का प्राइस था उससे 50%, ऑलमोस्ट 45 to 50% नीचे आज के दिन स्टॉक मार्केट में सेम स्टॉक अवेलेबल है। तो जितना भी पैसा उन्होंने अपने सोर्सेज से, जुगाड़ टेक्नोलॉजी से, देखिए हमें भी पता है, आपको भी पता है किस तरीके से अडानी ने अपना कंप्लीट एफपीओ को सक्सेसफुल बनाया था। तो ये जो जुगाड़ टेक्नोलॉजी की मदद से एफपीओ को सक्सेसफुल बनाया था, ये सारे उनके दोस्त ही थे। अगर उन्होंने अपने दोस्तों से पैसा लिया और 2 दिन में कह दिया कि भैया तुम्हारे 20,000 करोड़ रह गए 10,000 करोड़, ऑब्वियसली ये गलत हो जाता। तो यहां पे उन्होंने अपने सारे के सारे पैसे वापस देने की बात कर दी है, विच इज अ गुड डिसीजन। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ रहा है, जिस तरीके से अडानी स्टॉक फॉल हो रहे हैं कि आज के दिन भी 20 से 25% स्टॉक डाउन थे, जो मेन फ्रंटलाइन स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूं। तो ये एक कंफ्यूजन आ रहा है कि क्या अडानी स्टॉक के फेल होने से इंडिया का पूरा बैंकिंग सिस्टम खत्म हो जाएगा, फेल हो जाएगा? इसे समझने की कोशिश करते हैं। अडानी ग्रुप का जो टोटल डेट है पिछले 5 सालों में 2.5 लाख करोड़ के ऊपर का पहुंच चुका है, हम सभी को पता है। पर इस कंप्लीट टोटल डेट में से लेस देन 40% का एक्सपोजर है इंडियन बैंक्स का। अगर मैं प्रिसाइजली फिगर प्रेजेंट करूं तो रफली 80,000 करोड़ रुपीस इंडियन बैंक ने दे रखे हैं अडानी ग्रुप को। ऑब्वियसली बहुत बड़ा फिगर है। पर अगर हम यह समझने की कोशिश करें कि इस डेट की वजह से क्या इंडियन बैंकिंग सिस्टम खत्म हो सकता है, तो उसके लिए आपको एक फिगर बताता हूं। जो टोटल नेटवर्थ है आज के दिन पीएसयू बैंक का, उसका 6% होता है ये टोटल लोन। तो डेंट तो पड़ेगा, हमें पता है, पर क्या सिस्टम खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर मैं प्राइवेट बैंक की बात करूं तो उनकी नेटवर्थ का तो सिर्फ 1.4% का यहां पे एक्सपोजर हो रखा है, जो एक लिमिटेड एक्सपोजर है। यहां पे हमें यह भी समझ आता है कि जो प्राइवेट बैंक का एक्सपोजर है वो कंपेयर टू पीएसयू बैंक काफी कम है। टोटल ग्रुप के एक्सपोजर का सिर्फ 10% ले रखा है प्राइवेट बैंक ने, तो प्राइवेट बैंक कंपैरेटिवली ज्यादा सेफ है। पब्लिक बैंक भी ऐसे तो हम कहेंगे कि उनके ऊपर दिक्कत नहीं आ रही, पर अगर हमारी नेटवर्थ का 6% किसी एक कंपनी में दिया हुआ है और वो कंपनी में अगर बहुत मेजर दिक्कत आ जाती है तो राइट डाउन हमें करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से प्रोविजंस बढ़ सकते हैं। यह हमारे सामने रिस्क है। पर ये कंप्लीट डेटा को आपके सामने प्रेजेंट करने का सिंपल सा कारण था, अभी एक स्पेकुलेशन चल रहा है कि इंडिया का पूरा बैंकिंग सिस्टम खत्म हो जाएगा बिकॉज ऑफ अडानी। वो एब्सोल्युटली रबिश है, एब्सोल्युटली रॉन्ग है। इंडिया का बैंकिंग सिस्टम को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे अडानी रहे या अडानी ग्रुप ना रहे, एक कंप्लीटली डिफरेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हो जाता है। आई होप अब आप समझ पाए होंगे कि क्यों मुझे इंडियन बैंकिंग पे इतना ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनका एक्सपोजर इन टर्म्स ऑफ नेटवर्थ बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। अब हम चलते हैं आज के पहले पार्ट में, बल्कि आज के पहले पार्ट में मैं आपको कुछ ऐसे भी सेक्टर सामने रखने की कोशिश करता हूं जिसमें बजट की वजह से सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। कई बार स्कैमर्स की तरफ से आपको कमेंट दिया जाता है इन्वेस्ट आज पर कल के नाम से। सबसे पहले ये जितने भी कमेंट्स होते हैं ना तो वो हाईलाइटेड होते हैं, ना ही उनके सामने वेरीफाइड मार्क होता है। जो ओरिजिनल है उसके सामने हाईलाइट भी होगा और वेरीफाइड मार्क भी होगा। हम कभी भी आपको कमेंट में किसी भी प्रकार के नंबर शेयर नहीं करते हैं और बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड कोई भी एडवाइस नहीं देते हैं। इन सभी स्कैमर से बच के रहिएगा। आज हम सबसे पहले यह समझते हैं कि बजट की वजह से कौन कौन से सेक्टर्स को सबसे ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट होने वाला है। सबसे पहला सेक्टर जिसमें पॉजिटिव इंपैक्ट होगा वो है इंफ्रा का सेगमेंट। इंफ्रा के रिलेटेड वैसे भी ये जो गवर्नमेंट है बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, एंड 10 लाख करोड़ के ऊपर का जो बजट रखा गया है इंफ्रा के लिए, ये इंडिया के लिए अगर हम बात करें 2025 बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होने वाला है। 10 लाख करोड़ का फिगर ना, मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, अभी आप नहीं समझ रहे कि कितना बड़ा है। एक बार यूएस का जाके इंफ्रा के बजट को चेकआउट करिएगा इंडिया के बजट से, फिर आपको समझ पाएगा कि ये जो कंप्लीट अमाउंट है कितना बड़ा फिगर होता है। तो इंफ्रा के रिलेटेड सेगमेंट काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, और इंफ्रा और कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज है, चाहे वो सीमेंट रिलेटेड हो या फिर किसी भी कंस्ट्रक्शन के इंस्ट्रूमेंट के रिलेटेड हो, वो अट्रैक्टिव हो जाएंगे। सेकेंड सेगमेंट जहां पे हमारा फोकस रहना चाहिए वो है टूरिज्म का। वैसे भी इंडिया टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है, प्लस यहां पे हुआ यह है कि डोमेस्टिक यानी कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के हाथ में जो लोअर टैक्स ब्रैकेट में आते हैं उन्हें थोड़ा सा एडिशनल पैसा मिल जाएगा। जब उन्हें एडिशनल पैसा मिल जाएगा, कुछ लोगों को लगता है कि वो एफएमसीजी पे ज्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे और एफएमसीजी सेगमेंट चलेगा। गलत बात। आप ही मुझे बताइए कि अगर आपको पैसा थोड़ा सा ज्यादा बच गया तो आप क्या साबुन को 2 बार यूज कर लोगे या फिर 3 बार ब्रश करना स्टार्ट कर दोगे? ऐसा थोड़ी करोगे। एफएमसीजी के जो कंप्लीट प्रोडक्ट्स होते हैं वहां पे इतना इंपैक्ट नहीं आता, पर जितने भी लग्जरी से रिलेटेड चीजें होती है कि ट्रैवल हो गया, होटल्स हो गया, इधर हमें एक अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट मिल सकता है। तो ये सेगमेंट फोकस में रहेगा। थर्ड,
एग्रीकल्चर और फिनटेक रिलेटेड दो इंडस्ट्री ऐसी होगी जो वापस से फोकस में आ सकती है, तो उसके ऊपर हमारा फोकस रहना चाहिए। आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग काम मैंने किया है, मैंने स्मॉल केस का एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन का पहला लिंक और पिन कमेंट पे लिंक डाल दिया है, जहां पे इस बजट की वजह से कौन कौन से सेगमेंट में और कौन कौन से इंडस्ट्रीज में अच्छा इंपैक्ट हो सकता है, उसके 10 डिफरेंट बास्केट आपके लिए प्रेजेंट कर दिए हैं। इवन वहां पे इंफ्रा का भी बास्केट आपको मिल जाएगा, जो मेरा पर्सनल फेवरेट होने वाला है। तो नीचे जाके आप लिंक में क्लिक कर सकते हैं और इस कंप्लीट स्मॉल केस को चेकआउट कर सकते हैं। अगर हम आज के दिन मार्केट की बात करें तो सेंसेक्स और निफ्टी न्यूट्रल से थे। बैंक निफ्टी 0.5% से कम पॉजिटिव था और मिड कैप इंडेक्स 0.15% पॉजिटिव था। 933 स्टॉक्स एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 1000 से ऊपर स्टॉक डिक्लाइन हुए। ओके था एडवांस लाइन रेशियो। एफएमसीजी, आईटी, प्राइवेट बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म करे। ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम का अगर अभी तक आप पार्ट नहीं बने तो इन्वेस्ट आज फॉर कल नाम है, पार्ट बन जाएगा। आज के दिन मार्केट को ओपन होते हैं मैंने आपको डाल देता वहां पे कि आईटी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इसी के अगेंस्ट में मेटल्स, एनर्जी, ऑयल एंड गैस में अच्छा खासा क्रैक देखने को मिला। मेटल्स हो सकता है नेक्स्ट वीक एक अच्छा बाउंस बैक का कैंडिडेट बन जाए। विक्स की बात करें तो 15.73 पे है, काफी कंफर्टेबल है। स्पेशली आफ्टर बजट विक्स हमेशा गिरता ही है कुछ दिनों के लिए। अगर हम निफ्टी की बात करें तो 17,450 लगता है लो, 17,650 लगता है हाई, और पूरे दिन होता रहता है जिगजैग मोमेंटम। अगर आपने किसी भी साइड की ट्रेड लेने की कोशिश करी तो वहां पे स्टॉप लॉस सेट हो चुका था। अगर हम हमारे कल के लेवल से बात करें तो आपको कोई मेजर ट्रेड मिली ही नहीं होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी डाउन ट्रेंड में है, तो डाउन ट्रेंड के अकॉर्डिंग काम करना जरूरी होगा। पुट कॉल रेशियो 0.85 के आसपास चल रहा है। धीरे धीरे मार्केट बहुत ओवरसोल्ड होता जा रहा है। अगर यहां पे मार्केट में कभी बाउंस बैक आना हुआ तो एक बहुत मेजर स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आ सकता है। अभी तो हो ही रहा है कि जैसे ही कुछ पॉजिटिव होने लगता है, अडानी ग्रुप के रिलेटेड नेगेटिव न्यूज आती है, वो लोअर सर्किट पे जाता है, पूरे मार्केट का सेंटीमेंट खराब हो जाता है। एक ना एक समय में ये चीज खत्म भी होगी और उस समय एक बड़ा मूव के लिए मार्केट रेडी हो जाएगा। चलते हैं स्क्रीन पे और कंप्लीट इंट्राडे मूवमेंट को चेकआउट कर लेते हैं। कल के लिए इंट्राडे की ट्रेड तो बहुत सिंपल हो जाती है। कभी भी मार्केट अगर इस रेंज को जो रफली हो जाता है 17,650, इसको क्रॉस करके ऊपर सेशन होता है तो इमीडिएटली हमें 50 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। इमीडिएट टारगेट हो जाएगा हमारे लिए 17,740 के आसपास का, और नेक्स्ट हमारे लिए आराम से हम इसके ऊपर ट्रेल कर सकते हैं। एक बहुत प्यारी ट्रेड मिल सकती है। अगर हम शॉर्ट की बात करें तो हमारे लिए शॉर्ट, अगर हम इंट्राडे पर्पस के लिए छोटे से 100 पॉइंट को भी कैप्चर करना चाहते हैं तो 17,500 के नीचे हमें 80 पॉइंट के आसपास की स्पेस मिलती है। तो यहां पे हमें स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ऊपर का नहीं रखना है। शॉर्ट की ट्रेड 17,400 के नीचे ही मेजर मिलेगी, उसके ऊपर कोई मेजर ट्रेड नहीं मिलेगी। लॉन्ग की ट्रेड के लिए मुझे नहीं पता कि किस दिन ये सेटअप काम करेगा, पर बार बार हम देख रहे हैं कि एक छोटी सी रेंज में मार्केट काम कर रहा है। जब भी इस रेंज को क्रॉस करके ऊपर जाएगा एक अच्छी लॉन्ग ट्रेड हमारे लिए इनिशिएट होगी। बैंक निफ्टी में बार बार कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है। कल के दिन सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा एसबीआई का स्टॉक। इवन आप बात कर सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। ये दोनों स्टॉक ऐसे हैं जो एक अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स पे जा चुके हैं, तो इन दोनों स्टॉक के ऊपर स्पेशल नजर रहेगी। अगर हमें यहां पे कभी भी ये लेवल आप मार्क कर दीजिए 40,750 के ऊपर सस्टेन होता है तो यहां तक के लेवल तो आपके लिए एक, देखिए ये एक छोटा सा कंजेशन जोन हो रहा है, पर नेक्स्ट 300 पॉइंट आपके लिए ओपन हो जाते हैं। इसके बाद वापस से आपके लिए नेक्स्ट 300 पॉइंट ओपन हो जाते हैं, तो एक बहुत प्यारी सी ट्रेड हो सकती है। और एक छोटा सा आपको 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस यहां पे मेंटेन हो जाएगा। शॉर्ट ट्रेड के लिए जब मार्केट 40,150 के नीचे जाए तभी इनिशिएट होगी। अगर हम अब इंपॉर्टेंट स्टॉक्स पे चले तो एक चीज ध्यान रखिएगा, कल के दिन सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा हमें बैंक ऑफ बड़ौदा और साथ ही साथ एसबीआई को चेकआउट करना। बैंक ऑफ बड़ौदा अपने 200 डे मूविंग एवरेज जो 140 के आसपास का होता है, फाइनल लेवल पे आ चुका है। यहां पे हमें वैसे ये थोड़ी वीकनेस दिखा रहा है, पर बाउंस का एक अच्छा चांस हो सकता है, स्पेशली अगर कल के दिन 155-56 के ऊपर जाता है तो इमीडिएटली 160 और 166 तक के लेवल यहां पे ओपन हो जाते हैं, नजर में रह सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक है बीएलएस। कल इसमें 2.5 दिन का फंडा अप्लाई हो रहा है और इसका एक इंपॉर्टेंट लेवल भी है जो रफली आता है 175 के आसपास का, तो इसी के आसपास से बाउंस होने के चांसेस होते हैं। 2.5 दिन के फंडे का ये कैंडिडेट बनता है। यहां पे हमें देखिए रिजल्ट की वजह से एक चीज ध्यान रखिएगा, हमें कभी भी स्टॉप लॉस 1% के ऊपर का रखना ही नहीं है। 1% छोटा सा स्टॉप लॉस और 3% टारगेट, ये अभी एक परफेक्ट सिनेरियो हो जाता है। 3 से 4% का टारगेट, 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। इस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे काम किया तो हमारे लिए चीजें प्रॉपर रहेंगी। नेक्स्ट आता है बीएल का नंबर।
देखिए, एक बार इसने यहां पे काउंटर कैंडल बनाने की कोशिश करी और अब एक वापस से कोशिश करी है। वॉल्यूम्स कम है, पर अगर कल के दिन ये 94 रुपीस के ऊपर सस्टेन होता है तो 98 तक के लेवल यहां पे इमीडिएटली हमें दिख सकते हैं और हमारे नोटिस में रह सकता है। छोटा सा 1 से 1.5 रुपए का यहां पे स्टॉप लॉस हो जाएगा। आई होप आज के वीडियो में आपको मजा आया होगा। लाइक कर दीजिएगा। स्मॉल केस का जो लिंक है उसे चेकआउट करना मत भूलिएगा। काफी सारे इंटरेस्टिंग आपको थीम्स पे और बजट के फोकस रिलेटेड स्मॉल केस वहां पे मिलने वाले हैं। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।